अपने बाप की इज्जत बनती है। उसके बाद में जब वो बड़ी होती है तो वो अपने भाई की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर जब वो शादी करके एक नए घर में जाती है ना, तो वो पूरे परिवार की उम्मीद बन जाती है कि अब ये मेरे घर को संभालेगी। मूव ऑन किसके लिए इजी है, बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए? किसी के लिए नहीं होता है मूव ऑन करना easy। कौन जल्दी मूव ऑन हो जाता है? लड़कियां हो जाती हैं। एक रिश्ता टॉक्सिक कब हो जाता है? प्यार कभी कम नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन से प्यार कम हो गया है तो आपका मन भरा है। प्यार नहीं कम हुआ। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पहले किरदार बहुत मायने रखते थे, आज भी किरदार बहुत मायने रखते हैं, लेकिन पहले लोग इज्जत के लिए जीते थे। आज लोगों को इज्जत की पड़ी ही नहीं है। करेक्टर लेस हमेशा लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। ये भी सच है क्या कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है? लवली मैम, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और मुझे लगता है ये हमारे पॉडकास्ट के तीसरे गेस्ट हैं, मतलब हैट्रिक मार दी भाई साहब हैं। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना जरा हम आप लोगों के लिए एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। ये वाली रील देखना आप। इन जैसी औरतों की वजह से ही कहा जाता है कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। इनका कहना है कि लड़कियां जो है ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं करती हैं, अपने पति से बार बार शिकायत करती हैं। तो एक बात बताइए, अगर उसको किसी बात का बुरा लगा है तो अपने पति से नहीं कहेगी तो क्या पड़ोसी से कहेगी? रियलिटी तो ये है, इनकी हाल ही में अभी शादी हुई है, भरमांग सिंदूर लगाती है और अपने पति को इनडायरेक्टली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ये कहती है कि लोग आजकल प्यार कम और सोशल मीडिया पे प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। तो आप यहाँ बर्फ के गोला में नाचते हुए फोटो काहे सोशल मीडिया पे अपलोड की है? लोगों को क्या मतलब है आप बर्फ के गोला में खेल रही हैं या हवा के झरोके में है? नहीं, आप बताइए, आपने पोस्ट कर दिया ये फोटो अपने पति का पैर छूते हुए, पर आपके पति ने आपका पैर छुआ, ये फोटो आया नहीं है, ठीक है? आपका क्या टेक है इस रील के ऊपर? वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो वही हो रहा है कि लोगों ने भौंकना स्टार्ट कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो है ये उसी मेंटालिटी के लोग हैं, ये उसी सोच के, उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं और जिस विचारधारा को हम अपोज कर रहे हैं बेसिकली। और वो कहते हैं ना कि अगर चोर को चोर कहोगे तो मिर्च तो उसको लगेगी, नॉर्मल इंसान को चोर कहोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस मिर्च लग रही है, लगने दो। ओके, बट वैसे लोगों की ओपिनियन कुछ आ रही है थ्रू डीएम, थ्रू मैसेज? हाँ देखो, पता है क्या, आपको जब आप कोई चीज़ के बारे में बात करते हो ना, आप कोई बदलाव लाना चाहते हो, तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपकी विचारधारा को अपोज भी करेंगे। मुझे उस चीज़ को फ़र्क, कहते हैं ना कि वो, मुझे मैटर नहीं करता कि कोई मेरी विचारधारा से जो है वो अपोज कर रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को, जो लोग समझ सकते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं वो समझेंगे। और मैं यहाँ पे सबको बताना चाहती हूँ, देखो यार, मैं यहाँ पे सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे यहाँ पे किसी का गुरु, किसी का रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट नहीं बनना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने व्यूज़ ऑफ ओपिनियंस रख रही हूँ। ये मेरे ओपिनियंस हैं, आपको पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। ना आप मेरे घर में राशन धरते हैं, ना आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, तो आपके पसंद करने या ना करने से मुझे तो एक्चुअली फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ, अगर आपके दिल तक पहुँच रहा है, आप उस चीज़ के, उस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, तो मैं समझूंगी कि आप थोड़े बहुत सेंसिबल इंसान हैं, आप समझदार इंसान हैं, आपके अंदर इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि गधे के सामने बीन बजा लो या भैंस के आगे बीन बजा लो, कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ओके, एक वुमेन का सोसाइटी के लिए रोल क्या होता है? देखो, भगवान ने ना जब औरतों को बनाया तो औरतों को बनाया सेंसिबल, आदमियों को बनाया प्रैक्टिकल। सेंसिबल और इमोशनल इसलिए बनाया क्योंकि वो है गृहिणी। गृहिणी का काम सिर्फ घर संभालना नहीं होता, उसका काम होता है रिश्ते संभालना। एक माँ के अंदर ही, एक औरत के अंदर ही वो ममता इसीलिए डाला गया क्योंकि वो एक बच्चे को पाल सकती है। उसके अंदर वो एक भावना है, उसके अंदर वो ममता है। बाप बाहर जाके कमाता था, औरतों की जिम्मेदारी सिर्फ रिश्ते संभालने की दी गई थी, सब जो भगवान ने बनाई थी, जो मैं ये कहती हूँ। समाज ने उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी कि तुम्हें अच्छा बीवी, अच्छे बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बहन सबको बनना है, तुम्हारे ऊपर हमारी इज्जत वगैरह सब कुछ है। एक तरह से देखा जाए तो है। और हम जो हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके हमारी तारीफ़ें भी करे, हमारा घर भी संभाले, हमको कमा के भी ला के दे। फिर वो कहते हैं ना कि हम उससे सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें एक्सपेक्टेशंस में कम करनी थी ना।
एक लास्ट वाले पॉडकास्ट में एक कमेंट आया था कि डू मैन टेक वुमेन फॉर ग्रांटेड? नो आपका क्या टेक है इस पे? नो, एक आदमी वुमेन को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। आदमी अपने जिम्मेदारियों में इतना विलीन हो जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि शायद वो उस इंसान को वक्त नहीं दे पा रहा है। औरतें जो है ना, औरतें अटेंशन चाहती हैं, जबकि रियल women डोंट वांट अटेंशन, दे वांट रिस्पेक्ट। अगर उनको दिख रहा है कि उनका आदमी इज्जत दे रहा है, उनका आदमी जो है वो इज्जत से कमा के घर में रोटी ला रहा है, वो ये सब फालतू की डिमांड्स नहीं करेंगे। वो कभी ये सोचेंगे भी नहीं कि आदमी उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। वो समझेंगे कि वो आदमी उस घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, उस जिम्मेदारी को निभा रहा है बिना उफ करे। वो पूरा दिन, पूरे रात, पूरा महीना, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है बिना उफ करे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया? अगर वो फॉर ग्रांटेड लेता तो वो कमाने ही नहीं जाता, वो आराम से याश हो जाता, वो बैठता घर में, वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाता। वो आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है तो इसका मतलब वो आपकी परवाह करता है, और अगर वो आपकी परवाह करता है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी इज्जत करो। ओके। कहीं ना कहीं मेंस ईगो आ जाती है जब उसकी को पार्टनर या उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा कमाती है। यहाँ पे आप किन को पॉइंट आउट करना चाहोगे? उन मर्दों को जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉप अप कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। अगर लेट्स एग्जांपल वाइफ ज़्यादा कमा रही है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। वो मेंस की ईगो पे लग जाता है। ऐसे मर्दों को क्या बोलोगे? देखो, ये बात समझ की होती है, ये बात सोच की होती है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि चाहे कमा के कोई भी लाए, चाहे आदमी कमाए, चाहे औरत कमाए, चाहे दोनों मिलके कमाए, चाहे कोई एक ज़्यादा कमाए, कोई एक कम कमाए, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कमाई जो है वो अपने घर में आ रही है, वो उस रिश्ते में आ रही है, वो उस रिश्ते की बढ़ोतरी में आ रही है। मैं बात कहती हूँ कि प्रेम ना हमेशा प्रोत्साहन देता है। अगर आपके रिश्ते में प्रेम है, अगर आपके रिश्ते में समझ है, तो आप अपनी ज़िंदगी में ना बढ़ोतरी की तरफ जाओगे, आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। प्रेम में ना किसी भी तरह का बैर भाव नहीं होता है। आप एग्ज़ाम्पल देख लो ना यार, लोग सिंहासन छोड़ देते हैं प्रेम में। राम भगवान। राम भगवान माता सीता के साथ पूरा राज्य छोड़ के चले गए। एक इंसान पहाड़ काट देता है अपने प्रेम के लिए। लोग कहाँ कहाँ से गुजर जाते हैं प्रेम के लिए, और यहाँ हम एक छोटी सी चीज़, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए हम सारे रिश्ते गंवा देते हैं। अच्छा, ये चीज़ ना आपने बिल्कुल सही बोली। मैं पता इन चीज़ों में ना भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता, इवन मतलब अपने राम भगवान सीता माता को। लेकिन दुनिया ऐसा बोलती है कि लड़की को सबको राम चाहिए, लेकिन सीता बनने के लिए कोई भी राजी नहीं है। और मैं ये कहता हूँ उन लोगों को कि भाई राम भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता और सीता माता जैसी कोई नहीं हो सकती, तो आप छोड़ दो ये चीज़ें। आपका क्या टेक है इस पे? सच बात है। देखिए, आप अगर किसी से उम्मीद लगा रहे हैं तो पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर कमियां कितनी हैं। आपको एक परफेक्ट मैन चाहिए, आपको एक परफेक्ट औरत चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मिट्टी के पुतले तो आप भी हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो आप भी नहीं हैं, गलतियाँ तो आपके अंदर भी हैं, खामियाँ आपके अंदर भी बिल्कुल। हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, सीरत आपकी हो सकता है अच्छी ना हो, और अगर आपकी सूरत बिल्कुल अच्छी ना हो तो हो सकता है कि आपकी सीरत अच्छी हो। तो हमें किसी इंसान में राम नहीं ढूँढना है, और ना खुद को सीता बनाना है। मैं नहीं कहती कि आप सब सब ज़िंदगी अपना त्याग करके बैठ जाओ, या फिर आप अग्नि परीक्षा दे लो सिर्फ़ ये साबित करने के लिए कि आप प्योर हो। नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये समाज, ये ज़माना, ये दौर वो नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि आपके अंदर भी खामियाँ हैं और दूसरे इंसान के अंदर भी खामियाँ हैं। एक परफेक्ट रिलेशनशिप 2 इम्परफेक्ट लोगों को मिलाकर थोड़ी-सी परफेक्शन लाती है। आपको समझना पड़ेगा कि कमियाँ होंगी दूसरे इंसान के अंदर भी, आपके अंदर भी। आपको एक दूसरे को बेहतर वर्जन बनाना है, आपको एक दूसरे को बढ़ाना है। अगर आप नुक्स निकालने बैठोगे ना, तो नुक्स निकालने के लिए फिर दुनिया बैठी है। आप प्रॉब्लम्स निकालोगे, आप सॉल्यूशंस की तरफ तो जाओगे ही नहीं। ओके। प्यार होता है या प्यार किया जाता है? प्यार हो जाता है। आप प्यार किसी को कर नहीं सकते हो। आप ना किसी से ज़बरदस्ती प्यार कर सकते हो, ना आप किसी से प्यार ज़बरदस्ती माँग सकते हो। क्योंकि माँगने से सिर्फ़ दया मिलती है, सिर्फ़ सिम्पैथी मिलती है।
आपके मन से प्रेम की भावना आती है, आपके मन से प्यार उत्पन्न होता है। आप क्या माँ को मांग के प्यार लेते हो? नहीं। आप एक बच्चा जो है वो माँ से जो प्यार करता है वो खुद होता है। एक एक भाई और बहन के बीच का जो प्यार होता है वो खुद उमड़ता है, क्योंकि वहाँ एक अपनापन का एक वो कहते हैं ना कि एक भावना होती है अपनायत की, कि ये मेरा है। प्यार में हक होगा, जिम्मेदारी होगी, इज्जत होगा और भरोसा होगा। जहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, वहाँ पे प्यार अपने आप आ जाता है। ये ना आप किसी से करवा सकते हो और ना ही किसी के ज़हन से मिटा सकते हो। प्यार सीरत का सच्चा होता है या सूरत का सच्चा होता है? सीरत का। इंसान की नीयत अच्छी होती ना तो आप उसके साथ ताउम्र रह लोगे। लेकिन अगर उसकी नीयत, उसका मन सच्चा नहीं है, तो आप उसके साथ नहीं रह पाओगे। प्यार में ना आपको ज़िंदगी निभानी है, आपको उम्र काटनी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप खूबसूरती के पीछे अगर फ़िदा हो रहे हैं तो कब तक? झुर्रियाँ तो आएँगी, बुढ़ापा तो आएगा, उम्र तो बढ़ेगी, तो सूरत तो चली जाएगी। आज नहीं तो कल सबका चेहरा ढलेगा। लेकिन जो इंसान के साथ रहता है ना, वो उसका मन होता है। आपका मन मिलना चाहिए। मन मिलता है, संसार चल जाता है। परफेक्ट। प्यार की कोई उम्र होती है? नहीं। क्या प्यार जो जवानी में किया था बुढ़ापे तक भी सेम रहेगा? हाँ, बिल्कुल। चेंज नहीं होता? नहीं, प्यार बढ़ता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है। प्यार कभी कम नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन से प्यार कम हो गया है, तो आपका मन भरा है। प्यार नहीं कम हुआ। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। प्यार चलता जाता है, प्यार हमेशा रहता है। आपका अपने माँ-बाप से कभी होता है कि आपका प्यार खत्म हो गया? नहीं। नहीं, मुझे किसी ऐसा, हाँ, वही बढ़ने वाला, अब मुझे और ज्यादा उनकी केयर करने का मन एग्ज़ैक्टली। करता है। आपका किसी चीज़ को लेके मनमुटाव हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं कम हो सकता। झगड़े कितने जरूरी हैं? झगड़े बिल्कुल ज़रूरी हैं। अगर आपके बीच में क्लैशेज़ नहीं होंगे, मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को चाहते हो, तो आप ये सोचो कि आपकी ज़िंदगी में वो इंसान सिर्फ़ प्यार देने के लिए नहीं आया है। आपको उसकी उदासी भी झेलनी है, आपको उसका गुस्सा भी झेलना है, आपको उसकी एक्साइटमेंट भी देखनी है, आपको उसका हर इमोशन में साथ निभाना है। तो अगर वो अपने मन की बात आपसे नहीं करेगा, वो आपसे नहीं झगड़ेगा, तो किससे झगड़ेगा? पड़ोसी से। फिर आप कहोगे कि मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे साथ एक्सप्रेस नहीं करता, मेरे से क्या कमी है जो मेरे से बात नहीं कर पाते हैं। आपने वो गैप लाया है कि वो इंसान आपसे झगड़ भी नहीं पा रहा है। आप झगड़ते उसी से हो जिसको आप अपना मानते हो। आप अपना हक उसी पे जताते हो जो आपका अपना होता है। अगर आप किसी इंसान से झगड़ नहीं रहे हो, मैं कहती हूँ कि शिकायतें वहीं होती हैं जहाँ इंसान पे भरोसा होता है। अगर आपकी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं तो समझो रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है। वाह, क्या बात है। मेरी बहुत सारी माताएं बहनें मेरे को देख भी रही होंगी। ये बहुत सारी कॉमन लेडीज़ का सवाल हो सकता है कि शादी के बाद जब लड़की शादी करके अपने इन लॉज के जाती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब आप इस पे क्लियर करो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़की की ही लाइफ में चेंज आएंगे, लड़के की लाइफ में भी बहुत चेंज आते हैं। आपका क्या टेक है इस पे? देखो, शादी हुई है, आप किसी नए घर में जा रहे हो तो बदलाव तो होगा। उनकी ज़िंदगी में बदलाव होगा, रहने का, खाने का, पीने का, हँसने का, बात करने का। वो आपको अडैप्ट करेंगे, आप उनको करोगे। नहीं, आपने इसमें इस तरीके से चेंजेस बताने कि लड़की की जिंदगी में कितने चेंजेस अलग हो जाते हैं, लड़के की लाइफ में कितने चेंजेस हो जाते देखो, हैं। लड़की जब आती है ना, एक नए घर में आती है, तो जिस माहौल में वो पली-बड़ी है, वो माहौल अलग था। हो सकता है कि बहुत शांत स्वभाव के घर में पली-बड़ी हो या फिर बहुत ज़्यादा बबली एनवायरनमेंट में पली-बड़ी हो। तो जब एक नए घर में वो एंटर होती है, तो लाइफ़स्टाइल अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। उनके परिवार में हो सकता है सब बैठ के बात ना करते हों या फिर सारे डिसीजंस बैठ के एक साथ लिए जाते हों। उनके डिसीजन मेकिंग्स अलग हैं, उनके खाने का तौर तरीका अलग है। आप बहुत वेस्टर्न हो सकते हो, बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बहुत देसी पसंद हो सकते हैं, आप बहुत मॉडर्न किस्म के इंसान हो सकते हो। रहने का, खाने का, लाइफ़स्टाइल का, डिसीजन मेकिंग का, हर तरीके के ज़िंदगी में जो होते हैं ना बदलाव आते हैं, जब एक नई लड़की दूसरे घर में आती है। वहाँ पे एक लड़की का फ़र्ज़ बनता है कि जो उसने अपने घर से अच्छी चीज़ें सीखी हैं, वो उस घर में डाले। कि अगर वहाँ पे नए घर में सब लोग दूर-दूर बैठ के बातें करने वाले लोग हों, तो उन सबको इकट्ठा करें।
एक लड़की की जिम्मेदारी है कि अगर सब लोग बहुत उदास रहने वाले हैं, बहुत सोचने वाले, बहुत ओवर थिंकिंग नेचर के हैं, तो उनको बैठ के समझाए, उनको बैठ के संभालें। ये लड़की की जिम्मेदारी है। लड़के की जिम्मेदारी ये होती है, जब एक नई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आती है ना, तुम्हारे घर में आती है, तो तुम समझो कि अभी तक वो एक अलग माहौल में पली बड़ी थी। वो एकदम से ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो सकती है। वो धीरे धीरे तुम उसको बताओ कि तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, तुम्हारे घर के लोगों की इंटेंशंस क्या है, उनका नेचर क्या है। हो सकता है किसी की ज़बान कड़वी हो लेकिन मन साफ हो, किसी की ज़बान में बहुत मिठास हो लेकिन उसके मन में बहुत कड़वाहट हो। आप अपने परिवार के रिश्तेदारों को जानते हो, तो एक लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वो उस लड़की को समझाए कि ये परिवार ऐसा हम्म। है, यहाँ पे ऐसे खाया जाता है, ऐसे रहा जाता है, ऐसे बात की जाती है। तो दोनों को ना मिला के चलना होता है। बदलाव दोनों की ज़िंदगी में आते हैं। अब उस लड़के को अपना फैमिली भी संभालना, अपने माँ बाप संभालने, अपना भाई बहन संभालने हैं, अपनी बीवी संभालनी है। उसकी एक पुरानी गृहस्थी थी, एक नई गृहस्थी बस चुकी है। तो लड़के को भी सब कुछ संभालना है। लड़की, ये जो शादी है ना, ये शादी हमेशा दोनों तरफ से चलती है। ये तराजू का ना हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। अगर एक पे ज़्यादा भार डालोगे तो वो दब जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका दोनों का ना जो मिलन हुआ है, वो सिर्फ आप दो इंसानों का मिलन नहीं हुआ है, वो संस्कारों का, वो परिवारों का, वो कल्चर का, हर तरीके का मिलन हुआ है। बदलाव होगा, हर बदलाव बुरा नहीं होता और हर एडजस्टमेंट सही नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत ओके। एक लड़की जब एक वाइफ बनती है, है। फिर मदर बनती है, उसकी लाइफ में कितने फेसेस आते हैं? पता है, एक लड़की जब पैदा होती है ना, तो वो सबसे पहले अपने बाप की इज्जत बनती है। उसके बाद में जब वो बड़ी होती है, तो वो अपने भाई की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर जब वो शादी करके एक नए घर में जाती है ना, तो वो पूरे परिवार की उम्मीद बन जाती है कि अब ये मेरे घर को संभालेगी। और जब वो माँ बनती है, तो वो एक देवी बन जाती है। यार इमोशनल कर दिया यार। क्योंकि अब उसको एक ऐसा स्वरूप दिखाना है अपना, जहाँ पे उसके मन की पीड़ा वो बयान नहीं कर सकती है। उसको सबको संभालना है। एक हाथ में परिवार संभालना है, एक हाथ में बच्चे को संभालना है, एक हाथ में पति को भी खुश करना है, एक हाथ में खुद के वजूद को जिंदा रखना है। और वो सबको खुश करते करते ना अपना वजूद मार देती है। वो एक लड़की एक बेटी बन जाती है, एक बहन बन जाती है, एक बीवी बन जाती है, एक बहू बन जाती है, एक माँ बन जाती है। बस वो लड़की वो एक इंसान नहीं बन पाती, जो इंसान अपने मन की बातों को सबके सामने रख सकता था। हम उससे उम्मीद लगाते हैं कि वो सब कुछ सहती रहे, वो शांत बैठ के सब कुछ देखती रहे और वो कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। वो सबकी उम्मीदें पूरी करती रहे क्योंकि वो लड़की है। वो समाज की नज़रों में एक पाक साफ औरत बनी रहे, एक पाक रूह बनी रहे क्योंकि वो लड़की है। सबने अपनी अपनी एक, जो कहते हैं ना, एक करेक्टर स्केच दे दिया है कि उनकी नज़रों में एक लड़की ऐसी होनी चाहिए, और वो लड़की वो करेक्टर स्केच में डालने की कोशिश करती है। वो पूरी तरह से उस किरदार को निभाती है। लेकिन अगर ज़रा सा भी, वो कहते हैं ना, ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए, अगर तेज़ बोलेगी तो लड़की ख़राब है, कम बोलेगी तो लड़की गुन्नी है, अपने में रहती है। अगर वो लड़की जो है वो छोटे कपड़े पहन रही है तो वो ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उसके बाप ने ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। अगर वो पूरी ढकी दबी है लेकिन उसकी ज़बान ख़राब है तो वो लड़की ख़राब है। हम हर तरीके से एक लड़की को गलत बताने के बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि एक लड़की कितना करती आ रही है, सिर्फ चुप रहकर उसको सराहा जाए। कैरेक्टर की जब भी बात आती है, एक लड़की के लिए उसका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और एक मर्द के लिए उसका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो सेपरेशन चल रही है उसमें कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों को दिख नहीं रहा। 70% हमारे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चल रहे हैं बिल्कुल। जिसमें मल्टीपल लाइक डिवोर्सेस हैं, जिसमें कैरेक्टर को लेके आया गया है और स्पेशली वुमेन्स के कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाए गए हैं, इन स्पाइट ऑफ कि मर्दों को कैरेक्टर पे
इतना नहीं, तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर तो दोनों का ही इक्वल है ना। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, इंसान है, इंसान मिट्टी का पुतला है, किरदार कुछ नहीं है। मैं ये कहती हूँ करेक्टर जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, करेक्टरलेस जैसी कोई कुछ चीज़ नहीं होती है। अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ें कर रहा है और वो अपने आप को ये बोल सकता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है, तो समाज कोई नहीं होता उसके ऊपर सवाल उठाने वाला। लेकिन अगर उसके किसी भी काम से उसके आसपास के लोगों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके परिवार पे, उसके रिश्ते पे इफ़ेक्ट हो रहा है। एक लड़के का किरदार जो होता है ना, वो ये बताता है कि आप कुछ भी हो सकते हो लेकिन कैरेक्टरलेस नहीं हो सकते। एक लड़का 10 जगह मुँह मार ले, सोसाइटी उसको कैरेक्टरलेस नहीं बोलेगी, प्लेबॉय बोलेगी। लड़का है, लड़कों का तो स्वभाव होता है। लेकिन जब बात किरदार की आती है तो हमेशा सवाल लड़कियों पे उठता है। कैरेक्टरलेस हमेशा लड़कियाँ होती हैं, लड़के नहीं होते। लेकिन अगर आपको रिश्ता सँभालना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना किरदार ख़राब कर लो। अगर किसी का कुछ बिगड़ेगा तो वो सिर्फ़ आपके रिश्ते का होगा। कैरेक्टर क्या है? किरदार क्या होता है? कि आप कोई ऐसा काम करके आ रहे हो जिसके ऊपर आप या तो प्राउड फ़ील कर रहे हो या फिर आप गिल्ट में ला रहे हो। और अगर आप 10 जगह मुँह मारने के बाद में ये बोलो कि अरे ये तो मेरी चॉइस थी, देन नहीं। आपकी चॉइस भले ही थी, लेकिन उस चॉइस से अगर किसी इंसान को, उस रिश्ते को इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो गलत था। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि लोग 10 जगह कहते हैं ना कि हुकअप कल्चर चल रहा है, बेंचिंग कल्चर चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। आपके बेनिफिट्स क्या हैं? आपके फ़ायदे क्या हैं? फिज़िकल इंटिमेसी। यही रह गया आज की डेट में। सेक्स इज़ नॉट लव। सॉरी ब्रो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ बेड पे अच्छा होना या फिज़िकल इंटिमेसी या फिर आपके ये सारे फ़ायदे प्यार हैं और ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं और उनके बाद आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे को कोई कैरेक्टरलेस या करे मेरे कैरेक्टर पे सवाल भी ना उठाए, तो कोई देखो कोई आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन आप खुद को जवाब कैसे दोगे? आप कैसे खुद से बात कर सकते हो? मैं कहती हूँ कि यार इंसान अगर खुद की नज़रों में गिर जाता है ना, तो फिर उसको कोई नहीं उठा सकता। और आजकल की जो जनरेशन है वहाँ पहले किरदार बहुत मायने रखते थे। आज भी किरदार बहुत मायने रखते हैं, लेकिन पहले लोग इज़्ज़त के लिए जीते थे। आज लोगों को इज़्ज़त की पड़ी ही नहीं है। लोग अपनी इज़्ज़त गँवाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हमारे हाथ में। कोई और हमें सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता तुम्हें कोई और सर्टिफ़िकेट। लेकिन तुम खुद से कैसे सच बोल पाओगे? मतलब मेरे एक बात बताओ, कभी तो खुद के मन में एक सवाल आता होगा ना, उस लड़की के जो 10 जगह सो के आ रही है या 10 जगह वो 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग कर रही है, सबके डीएम्स में आई लव यू लिख के भेज रही है। वो कैसे सोच सकती है कि उसको सच्चा प्यार मिलेगा? या फिर वो लड़का जो बहुत सारी लड़कियाँ घुमा रहा है, सिर्फ़ अपने फ़िज़िकल बेनिफिट्स के लिए, वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा? अगर आप इस चीज़ में हैं, जहाँ पे आपके लिए प्यार के मायने सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्म है, तो आप उम्मीद ना करिए कि लोग आपके करैक्टर के ऊपर या लोग आपकी नीयत के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर सवाल नहीं उठाएँगे। कोई इंसान उठाए ना उठाए, जिसका आपने दिल दुखाया वो तो उठाएगा। बट अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत सारे मर्दों ने, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज की डेट में, टाइमिंग को लेके। हुँ। अब ये टाइमिंग कहाँ से आई है? वुमेन ने ही तो क्रिएट करी है ना। बहुत सारे मर्दों ने सुसाइड किया है, और जाके सच में बता रहा हूँ, देख भी लेना। तो ये कहीं ना कहीं वो एक लड़ाई है, सेक्स की लड़ाई बोल सकते हो। मतलब इस लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। बात वही है कि एक अच्छी औरत जो होती है ना, मैं बार-बार औरतों के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं घर सँभाल रही हूँ और मैं कई घर देख रही हूँ टूटते हुए। और मैं सिर्फ़ उन्हीं को सुधार सकती हूँ जिसकी ज़िंदगी के बारे में जानती हूँ, जिसके दिमाग के बारे में जानती हूँ। एक आदमी आदमी की नीयत को बहुत अच्छे से समझता है। एक आदमी आदमी की नज़रों को, एक आदमी आदमी के मन को बहुत अच्छे से समझता है। सेम
एक औरत दूसरी औरत के मन में क्या चल रहा है, उसकी नज़रें क्या बोल रही है, उसकी ज़बान क्या बोल रही है, हम सब पढ़ पाते हैं। हम इतने भी अंधे नहीं हैं। दुनिया मैंने भी देखी है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो कल किसी ने मुझे कुछ पढ़ाया या फिर मैं आज अपने पति के प्यार में डूबी हुई हूँ तो मैं आदमी आदमी की रटकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को मेरी बातें बुरी लगती होंगी, लगती रहे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट ये भी सच है क्या कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है? औरतें औरतों की देखो यार, हम पता है क्या, दोस्ती की जब बात आती है ना, मैं बैक टू टॉपिक आऊँगी अभी। आदमियों की दोस्ती इतनी प्यारी होती है ना कि वो लोग मतलब नहीं रखते हैं। उनकी दोस्तियों में फ़ायदे नहीं होते हैं। एक औरत की दोस्ती उस चीज़ में भी खराब हो जाएगी कि तुमने सेम ड्रेस कैसे पहन ली जब तुम्हें पता था कि मैं ऐसी ड्रेस पहन के आने वाली हूँ। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। इतनी बचकान हरकतें हैं ना, मतलब हम औरतें सही बोलते हैं कि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है कई बार, क्योंकि वो नहीं सोचती हैं रिश्ते बिगाड़ने से पहले। राइट। हम नहीं सोचते हैं बकने से पहले। और आदमियों का जो प्यार होता है ना वो काम में होता है। आदमियों के प्यार इज़ इन वर्क, औरतों का प्यार इज़ इन वर्ड्स। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि औरतें ना बोल देती हैं सब कुछ। वो ना अच्छा सोचेंगी ना बुरा सोचेंगी, वो बिना सोचे समझे बोल देती हैं, जो कि गलत है। एक औरत, एक अच्छी औरत तभी अच्छी है जब वो अपनी शिकायतें लेकर या तो वो अपने पार्टनर के पास, अपने बाप के पास, अपनी माँ के पास, भाई के पास या भगवान के पास जा रही है। अगर वो किसी तीसरे या दूसरे आदमी के पास अपनी शिकायतें लेके जा रही है तो वो अच्छी नहीं है, उसमें वफा की कमी है। कपड़ों वाली बात को लेकर मेरे एक चीज याद आई। अब ये औरतों औरतों में हो जाता है, लोंडो में पता क्या होता है, पूछता है भाई क्या पहन रहा है तू, भाई मैं काली शर्ट पहन रहा हूँ, मतलब पूरा ऑल ब्लैक हो रखा है, चल ठीक है भाई मैं भी ब्लैक। भाई साहब वो चाहे वहां पे बाउंसर लग रहे हो, हाँ। लेकिन आएंगे सारे एकजुट होकर, भाई सबने काले कपड़े पहन रखे, आ जाओ भाई अब करते हैं पार्टी। अरे आदमी एक दूसरे के कपड़े स्वैप कर लेता है कि भाई तू मेरी पहन ले, मैं तेरी पहन लूं, क्या फर्क पड़ रहा है। आदमी ना इतना सोचता नहीं है, आदमी करता है। हम औरतें दिमाग ज्यादा लगाती हैं। ओके। एक रिश्ता टॉक्सिक कब हो जाता है? जब ना वो रिश्ता ना एक तरफ से उम्मीदों की तरफ बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ सिर्फ निभाने वाला इंसान होता है। टॉक्सिक वो तभी होगा कि जब आप एक एग्जाम्पल लेके देखिए। एक औरत सिर्फ उम्मीदें डालती जा रही है कि तुम मुझे शॉपिंग भी कराओगे, मुझे घुमाने भी लेके जाओगे, मेरे सारे खर्चे भी उठाओगे, बिल्स भी भरोगे, एक्सपेंसेस भी, हर चीज़। आदमी सिर्फ निभा रहा है, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं तुम्हें घुमाऊँगा, हाँ मैं उठाऊँगा। वो फिर ये यहाँ तक तो ठीक चलता है, लेकिन जब इतना करने के बाद भी जब औरत की शिकायतें ख़त्म नहीं होती है, जहाँ पे ग्रेटफुलनेस ख़त्म होके जो कहते हैं ना कि शिकायतें ज़्यादा आ जाती हैं, वहाँ पे वो टॉक्सिक हो जाता है। जब पॉजिटिवनेस बढ़ के किसी चीज़ को लेके ना ज़बरदस्ती बन जाती है, ज़िद बन जाती है, वो टॉक्सिक हो जाता है। आप एक इंसान को रोके गलत चीज़ करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी आदतों में सुधार लाने के लिए सही है। आप किसी आदमी को रोके कि वो इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो लड़की जो है मुझे उसका थोड़ा-सा व्यवहार सही नहीं लगा, आप उसको रोकें। क्यों? क्योंकि आप उस आदमी का बेहतर चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसको रोक रहे हैं कि नहीं, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पसंद, तुम लड़कियों से बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पसंद, तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ये तुम्हें नहीं पसंद वाली जो चीज़ें हैं, वो एक रिश्ते को टॉक्सिक बनाती जाती हैं। वहाँ एक इंसान है जो घुटता चला जाता है, जो वो कहते हैं ना कि वो अपने ज़हन में एक तूफ़ान लेता जाता है और दूसरे इंसान को समझ ही नहीं आता है। दूसरा इंसान भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है। कोई भी रिश्ता हो, यारी दोस्ती का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ईगो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को पूरा ख़त्म ही कर देती है। लेकिन जनरली कई बार बहुत पॉपअप हुआ, हाईलाइट भी हुआ है कि मेल ईगो, तो क्या वुमेन की ईगो नहीं होती? यार वुमेन्स ईगो एग्जिस्ट करती है, बट एक रिश्ते में ईगो की ज़रूरत क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, ईगो क्या है कि मैं नहीं, जनरली होता क्या ना कि मैं मेंस हूं, मेरी तो ईगो आ गई। अब वो ये नहीं देख रहा है कि उसके सामने कौन है। वो गलत है। उन्हीं मेंस के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई वुमेन की भी तो ईगो है।
बिल्कुल है, लेकिन आप एक बात बताएं ना, यहाँ तो फिर आदमी गलत हुआ, वहाँ पे वो उस रिश्ते में वो इंसान गलत है। यहाँ पे किसी भी रिश्ते में जब घमंड, मैं, ईगो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टॉक्सिकनेस, जलन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो रिश्ता नहीं चलता है। चाहे फिर वो वुमेन्स की तरफ से ईगो दिखाई जाए, चाहे वो आदमियों की तरफ से ईगो दिखाया जाए, आप कहीं से भी पहल करेंगे, वो रिश्ता खराब होना ही है। मेल ईगो ना, मेल आदमियों में एक वो कहते हैं ठसक रहती ही है, आदमी बने ही ऐसे। लेकिन अगर आदमी सिर्फ मैं तो आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ, वो करेगा तो यार औरत तो जाएगी ना। देखो, औरत किसी की जागीर तो है नहीं। हम्म। तो आपको किसी इंसान को उस रिश्ते में प्रॉपर्टी ना समझ के इंसान समझा जाएगा तो वो रिश्ता चल जाएगा। देन देयर इज नो प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ मेल ईगो और अ वुमेन ईगो। एक रिश्ते में ईगो की तो जरूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है। क्या मर्द की इनकम से ही घर चलाया जा सकता है? नहीं, आदमी ने क्या ठेका ले रखा है जिंदगी भर कमाने का? हम्म। औरत कमा के लाए, आदमी कमा के लाए, कोई भी कमा के लाए, घर चलना चाहिए। जब इंसान की सोच ये होगी ना कि वो रिश्ता जो है वो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम बने, वो रिश्ता चलना चाहिए, घर में राशन आना चाहिए, घर की बढ़ोतरी होनी चाहिए, घर की ग्रोथ होनी चाहिए, वो रिश्ता चल जाएगा। लेकिन अगर घर चलाने के लिए देखा जाए कि नहीं आदमी कमा के लाएगा, मैं क्यों कमाऊँ, मैं तो औरत हूँ, वो क्या बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैंने किस लिए शादी की थी। एग्जैक्टली इस पॉडकास्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो भी आपने वर्ड यूज किया था ना, ग्रोथ एज ए कपल, कपल के लिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी, ये ग्रोथ के लिए ही पॉडकास्ट है। बिल्कुल। अब वो ग्रोथ आपके करियर में भी हो सकती है, वो ग्रोथ आपके प्यार में भी हो सकती है, वो ग्रोथ आपके फाइनेंशियल में भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है। अब लोग बाग इसको अनोदर वे में सोचेंगे कि नहीं, ये तो भाई मर्दों की बातें हो रही है, मर्दों को बेकार बताया जाता है, ये तो औरतों की बातें हो रही है, ये औरतों को गलत बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटालिटी जो लोगों की हो गई है ना, तो भाई ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है। एग्जैक्टली। बाकी आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो आज की डेट में? देखो, सोशल मीडिया पे ना मुझे सिर्फ दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो ये होता है कि इंसान अपने आप को ना बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता है, वो अंदर से खोखला हो चुका है। वो अपनी एक ज़िंदगी ना, हम लोग एक वो कहते हैं ना कि एक फैंटेसी लाइफ दिखाने में लगे पड़े हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं। इंसान पीपल प्लीजर बन चुका है एंड आई हेट पीपल प्लीजर्स। वो इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करना एक चल होता है कि रिश्ते संभालने के लिए खुश करना, लेकिन वो होता है ना कि किसी इंसान के सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए आप अपनी कमर को झुकाए जा रहे हो, झुकाए जा रहे हो। इसको हम चाटना कहते हैं। मुझे चाटू लोग थोड़े कम पसंद है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका देते हैं और वो सीधी ही नहीं कर पाते। क्योंकि एट द एंड होना क्या है, कमर में दर्द सिर्फ आपके होगा, वो दूसरा इंसान आपको लात मार के किसी और को चेला बना देगा। आप अपनी जिंदगी में अपने वजूद को कितनी अहमियत देते हो, मेरे लिए वो मायने रखता है। मुझे ना, मैं बहुत नोटिस कर रही थी कि मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ और मैं बहुत शांत हूँ, तो हाँ, मैं शांत हूँ, क्योंकि मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। प्रायोरिटी नहीं है ना बेसिकली। आप बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हो लोगों के लिए, मैं ये देख रही हूँ। इंसान ने ना अपने आप को इतना आसान बना लिया है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ जाता है। लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, कोई भी कभी भी आपको हर्ट करके चला जाता है, आपका फाइनेंशियली फ़ायदा उठा के चला जाता है, आपको इमोशनली शैटर करके चला जाता है। आपने इतना आसान क्यों बना लिया है? आप इन दरवाज़ों को बंद क्यों नहीं रख पाते हैं? आपने इंसानों को आने दिया तो आपने उनको इजाज़त दी कि वो आपको हर्ट करेंगे।
अगर आपने उनको इजाज़त दी है तो वो आपको हर्ट करके जाएँगे, ये आपकी गलती है। यू गिव देम स्पेस। आप मेरे लिए कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा किसी इंसान के लिए मायने रखता है, चाहे मैं अपना पार्टनर चुनने में लगाऊँ, चाहे मैं अपने दोस्तों को सँभालने में लगाऊँ, दोस्त चुनने में लगाऊँ, या मैं अपनी फैमिली को समझाने के लिए कोई पॉइंट उठाऊँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं, अगर आप दूसरे इंसान के सामने अच्छे बने जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि दूसरा इंसान सिर्फ़ आपको नीचा दिखा रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपका मज़ाक उड़ा रहा है, तो आप क्यों झुक रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या दूसरा इंसान आपके घर में राशन डाल रहा है? क्या दूसरा इंसान आपके घर में कमाई ला के दे रहा है? क्या जब आपकी तबीयत खराब होगी वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो आप लोगों को खुश करने के लिए इतना पीछे क्यों पड़े हो? आप भागे जा रहे हो, सोसाइटी को खुश करना है, रिश्तेदारों को खुश करना है, दुनिया को खुश करना है। अरे क्यों भाई? इंसान अपने लिए क्यों नहीं जी पा रहा है? आप अपने लिए क्यों नहीं सोच पा रहे हो? आपने इतना आसान बना लिया अपने आँसुओं के लिए कि कभी भी किसी के लिए गिर जाते हैं। आप किसी के सामने रो देते हो, किसी के भी सामने आप अपने दुःख बताने लग जाते हो। आप अपने आप को खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं कभी दूसरों के आगे नहीं रो पाती हूँ। बहुत पहले, बहुत बचपन में ही मैंने एक बात सीखी थी कि आप अगर किसी के सामने अपने आँसू बहा रहे हो ना, तो सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं। या तो लोग आपको सिम्पैथी देते हैं या आपका मज़ाक उड़ाते हैं। करेक्ट। इन दोनों चीज़ों के अलावा आपके रोने के बाद कोई थर्ड चीज़ होती ही नहीं है। देयर इज़ नो अदर थिंग। या तो सिम्पैथी होगी या जोक बनेगा। तो आपने क्यों अपने आप को खोल के रख दिया किसी और इंसान के आगे कि जब वो आपका मज़ाक उड़ा रहा है, जब वो आपकी इज़्ज़त उछाल रहा है, जब वो आपके दुखों को लेके बात कर रहा है, गॉसिप बना रहा है, तो आप परेशान हो रहे हो। आपने ही करा था ना, आपने ही सबके सामने रखा था। आपकी गलती थी। नहीं होना था इतना आसान सबके लिए। इतनी सादगी से नहीं मिलना था लोगों के साथ। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे सब आपको नोच खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये आपकी गलती है। आपने लोगों को आने दिया, फिर वो जब चले गए तो आप रोने लग गए। फिर आप भीख मांग रहे हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी में रुक जाओ। फिर जो जा रहा है जाने दो यार। ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी है कि उसके जाते तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। तुम्हारे पीछे परिवार बैठा है, कोई है जो तुम्हारा घर में इंतजार कर रहा है, उसके लिए सोचो ना, उसके लिए जियो। ये क्या होता है कोई इंसान चला गया छोड़ के, अब मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं रह नहीं पा रहा हूँ। क्या है ये सब बचकांठ हरकतें? बट मूव ऑन किसके लिए इजी है, बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए? किसी के लिए नहीं होता है मूव ऑन करना इजी। कौन जल्दी मूव ऑन हो जाता है? लड़कियां हो जाती, क्यों? क्योंकि हम बोलती ज़्यादा है। हमें ना अपना दुख रखने के लिए हमेशा कोई इंसान चाहिए होता है और हम इंस्टेंट दुख रखते हैं। अगर मेरे साथ आज कुछ गलत होगा तो या तो मैं अपने पति को जाके बताऊंगी, अपने दोस्त को जाके बताऊंगी, माँ को, बाप को, भाई को, किसी को तो जाके बताऊंगी। कोई तो एक मेरा एक मैसेज होता ना कि एक नेक्स्ट टू डोर इंसान होगा जो एक मैसेज, एक कॉल पे मेरा दुख सुनने के लिए घंटों बैठा होगा। कोई तो होगा। लड़कियों के पास बहुत होते सुनने वाले, लड़के सुना नहीं पाते हैं। लड़के जब तक उस चीज़ को समझने लगते हैं, खुद को समझाने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, उसमें बहुत वक्त लग जाता है। फिर वो एक करते हैं कि चल ठीक है यार, खड़े हो जाते हैं, जाने देते हैं, वो चली गई है, आप मूव ऑन करते हैं। उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। लड़कों को दुख प्रोसेस करने में टाइम लगता है। हमारा वो 2 मिनट का काम होता है। हमारे साथ अभी कुछ होगा, अभी हम किसी को भी जाके फ़ोन कॉल पे, मैसेज में जाके बता देंगे, वेंट आउट हो गया। जब तक वो जज़्बात जो है आपके ज़हन में रहेगा ना, वो घुटन आपके ज़हन में रहेगी, वो तब तक आपको परेशान करेगा, आप उससे निकल नहीं पाओगे। और रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कौन कौन से टाइम पे किस किस को करना चाहिए? देखिए, जब तक आपके रिश्ते को सँभलने के लिए ज़रूरी है, तब तक झुको। जब बात आपके वजूद, आपकी इज़्ज़त की आ जाए, वहाँ खड़े हो जाओ। इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों है? दोनों। जब आपकी बात इज़्ज़त की आ जाएगी, आपको पता है कि एक हद है
यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। आपको पता लग जाता है। जब आपको पता लग गया ना, आपको वो सेंस हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि ये नहीं होना चाहिए था और वो हो चुका है, बैक स्टेप ले लो। रिश्ता ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बैक स्टेप ले लो। अगर वो दोबारा चीज़ें हो रही हैं, गलती एक बार होती है, जो बार बार दोहराई जाए वो फितरत होती है। गलतियों को माफ़ करो, फितरत को नहीं। गलतियों को भूल जाओ, लेकिन उस गलती को याद रखो कि उसने आपको तकलीफ पहुंचाई थी। उस वक्त को जाने दो, उस चीज़ को जाने दो। वो कहते हैं ना कि वक्त सारे घाव भर देता है, लेकिन निशान ज़रूर छोड़ता है। कि आप जब जब उस निशान को देखो तो आपको याद आए कि उसने कितना दर्द दिया था। तो उस निशान को याद रखो, घाव को भूल जाओ। हाँ। रिश्ता जब खत्म हो जाता है तो लड़के बहुत पागल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, मतलब खून सवार हो जाता है उनके सर पे उस पागलपन में। क्या लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है? यार लड़कियां जब अपने आप को देती है ना, प्यार करती हैं तो पूरा करती हैं, वो भी बिखरती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियां नहीं करती हैं। अगर एक लड़की अपने आप को रिश्ते में झोंक रही है तो वो पूरी तरह से आती है। वो फिर उस लड़के को अपनाती है, उसके परिवार को अपनाती है। और एक लड़का जब किसी रिश्ते में आता है ना, वो उस लड़की को अपना सब कुछ देता है, वो अपना परिवार देता है। एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने माँ बाप किसी को दे देना। हम्म। आप सबसे बड़ा क्या त्याग होगा कि आपने अपने माँ बाप दे दी कि ये अब तुझे भी बच्चा बना के रखेंगे। लड़का दे देगा, लड़की उस माँ बाप को अपना मान के करती है। तो रिश्ते टूटे ही होते हैं। लड़के भी पागलपन की हद तक गुजरते हैं। लड़कों का थोड़ा सा ना एंगर कोशेंट बहुत ज़्यादा होता है। उनका जो वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब उनकी एक्सप्रेस होती है तो वो गुस्से में ज़्यादा होती है। उनकी टोन, उनकी पिच बहुत हाई चली जाती है। उसके पीछे रीजन ये भी है ना कि अगर हम बात करें लड़कियों की तो वो चीजों को ना एक्सप्लेन लंबा कर देते हैं। लड़के कहते हैं ओके ये प्रॉब्लम है, ये हुआ, खत्म, नो आर्ग्यूमेंट। सी, यही यही तो पॉइंट है ना कि लड़कियां जो है ना, उनको पूरी कहानी बतानी होती है कि आज यहाँ गए थे, इससे मिले थे, वो इसका रिश्तेदार था, ये हुआ, ये कहा, ये मैंने जवाब दिया। हम पूरे वे में जाएंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। लड़के का सीधा सिंपल होता है, अच्छा तुमसे बदतमीजी हुई, तुमको ये कहा, ये सोल्यूशन है, खत्म। लड़के सोल्यूशन ढूंढते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास और बहुत चीज़ें संभालने के लिए। हमारे पास शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। मेरा पति हमेशा मेरे से एक चीज़ को लेके शिकायत करता है, यार हम्म। जल्दी ख़त्म करा करो बातों को। बोलती जाती हो। और कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको कोई भी न्यूज़ आई है, कोई भी चीज़ आई है, मैं उनको सब बताती हूँ। मैं अगर कोई न्यूज़ देख रही हूँ, मैं उनको आके बताऊँगी कि आज दुनिया में ये हुआ, मैंने ये सुना है, न्यूज़ हुई है। मैं ये सिर्फ मेरी नहीं है, हर लड़की की आदत होती है कि हम जाके बताती हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये कहा, वो कहा, हम सब बताएँगे। और फिर लड़कों की आदत होती है कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है, अच्छा जाने दो। वो इसलिए नहीं जाने देते या छोड़ते हैं उस पॉइंट को कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं उस पॉइंट को छोड़ना ताकि तुम उस चीज़ से इफ़ेक्ट होना बंद कर दो। राइट। लास्ट टाइम आपको याद है पॉडकास्ट में हमने पेरेंटिंग डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग इन सब चीज़ों को रोक सकती है। तो अगर जो आज मतलब करंटली जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, तो बच्चे को मुझे लगता है एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए। आपका क्या इस पर टेक है? यार वही है कि आप जो बच्चों को सिखाओगे ना, वही होगा। हम जैसे भी हैं आज, हमारी सोच, हमारी विचारधारा जो भी है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें वही सिखाया है। अगर आज हम बच्चों के फाउंडेशन ईयर्स में उनको कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि हमारा जो देश है वो कैसे बना, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाके हमारी वैसी ही इज्जत करेंगे जैसे हम अपने माँ बाप की करते आए हैं। हम जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। तो पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कल्चर और ट्रेडिशन दोनों का एक बैलेंस बना के रखो।
हर तरीके का कल्चर सीखना ज़रूरी है, लेकिन अपने ट्रेडिशन को जानना भी ज़रूरी है। और एजुकेशन? देखो, एजुकेशन पहले जो था, पहले के एजुकेशन में ना बच्चे की कहीं न कहीं ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बट अभी जो नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिसको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि अब ना बच्चों के जो पहले के 5 फाउंडेशन ईयर्स हैं, वो ऐसे होंगे कि जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि आपका स्कूल में कैसे रहा जाता है, प्लेफुल एक्टिविटीज़, बच्चों की ओवरऑल जो डेवलपमेंट, बच्चों की जो ग्रोथ होगी, वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके होगी। ये कहाँ आया? एक अभी कुछ आया क्या यस, नया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अच्छा। 2024 एंड ये बहुत जल्द लागू हो जाएगी सारे स्कूल्स में, आई थिंक बाय जुलाई, और इस सेशन से वो लागू हो जाएगी। एंड अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो ये कि पहले के 5 साल जो होंगे वो बच्चों की डेवलपमेंट होगी प्लेफुल नेचर में। उसके बाद जो 3 साल जो बच्चों की होगी वो उनके एकेडमिक्स को लेके होगी, उनकी कल्चर को लेके होगी कि हाँ, उनको बताया जाए कि कैसे होता है। नाइस। ठीक है, उसके बाद जो 3 साल होंगे, वो बच्चों को इस चीज़ में दिखाया जाएगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि उनको उनके जो जैसे कहते हैं ना कि उनके एक्सपीरियंस से निकाला जाएगा कि उनकी एक्सपर्टीज़ किसमें है। इतना समझदार डिसीजन किसने लिया? और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ओके। इन्होंने लॉन्च किया है। तो लास्ट में जाते जाते एक शायरी भी हो ही जाए मैम। गालिब साहब के शेर से अंत करेंगे इरशाद। कि फिर नहीं बसते दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। डन मैम, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतना Thank you समय so दिया, और आप लोगों को भी धन्यवाद इतने जी। टाइम तक झेला, आई मीन देखा वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।